जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है माँ बाप के झगड़े। ये कहानी है नित्या की, जो कि महज 5 साल की बच्ची है, जो अपनी माँ की गोद में बैठी हुई आराम से खाना खा रही थी और खुश हो रही थी। तभी नित्या के पापा अजय ऑफिस से गुस्से में घर आए और तेज आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए बोले, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे चोरी किए? नित्या की माँ अंजलि ने कहा, नहीं तो, मैंने तो नहीं निकाले। मैं बिना आपसे पूछे क्यों निकालती? तभी अजय गुस्से में बेड पर बैठी अंजलि का हाथ कस के पकड़कर कहते हैं, तुम झूठ मत बोलो, पैसे तुमने ही निकाले हैं। और ये कहकर नित्या को अंजलि की गोद से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक दिया और बेल्ट उतारकर अंजलि को मारना शुरू कर दिया। नित्या बार बार हाथ जोड़कर कह रही थी, पापा प्लीज मम्मी को मत मारो। बार बार यही कोशिश अपनी माँ को बचाने के लिए कर रही थी। पास जाती और रो रो कर बोले जा रही कि माँ को मत मारो प्लीज। और वो महज छोटी सी बच्ची, और करती भी क्या? अगर कोई उस समय घर पर था भी तो नहीं। नित्या की दोनों बहनें भी स्कूल गई हुई थी। आस पड़ोस के लोग आवाज़ें सुनकर मदद के लिए आए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नित्या की माँ बेहोशी की हालत में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। अंजलि की चूड़ी टूट गई थी और उसके हाथ में लग गई थी। हाथ से काफी खून बह रहा था। उस समय वो पहली घटना थी जब नित्या 5 साल की थी। कम उम्र में उसके दिमाग पर पूरा गहरा असर पड़ा था। आए दिन घर में माँ बाप के बीच झगड़ा होते उसे पता ही नहीं चला नित्या को कि वो खुद कब 17 साल की हो गई। उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं। उसको नहीं पता चला कि उसका सुनहरा यादगार बचपन कब चला गया। नित्या के 2 बड़े भाई भी थे। उनके दिमाग पर भी माँ बाप के झगड़े का बुरा असर पड़ा। सारी चीज़ें बदल गई थीं, सिवाय एक बात के कि उसके माता पिता के झगड़े कभी बदले ही नहीं। उनके बीच वैसे झगड़े होते थे और उसके दोनों भाई भी पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। उसका छोटा भाई मनीष अपने घर में आए दिन चोरी करता रहता और कई बार तो वो पकड़ा भी गया था। गलत संगत में पड़ चुका था। कई बार उसके पापा अजय ने चोरी करते वक्त पकड़ा था। अपने घर में उसके पापा अजय ने उसकी खूब पिटाई भी की थी, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत नहीं गई थी और चोरी करने की मानो उसकी आदत सी पड़ गई थी। वो चोरी करता ही रहता। कई बार तो वो पतंग खरीदने व उड़ाने के लिए चोरी करता और उसकी माँ अंजलि को भी सब पता था और उसकी माँ उसको कुछ भी नहीं कहती, उल्टा उसी को बढ़ावा देती रहती। घर में सब लोग उसको मारते पीटते। उसकी माँ अंजलि बीच में आकर उसको बचाने लग जाती और उसी को बढ़ावा देती। उसकी माँ भी काफ़ी बदल चुकी थी उसके लिए। घर में सभी से लड़ जाती और अपनी बेटियों से भी लड़ती और गंदी गंदी गालियाँ भी देती। अजय की भी आदत ऐसी ही हो गई थी। जो कुछ भी बाहर के लोग बोल देते सब कुछ सच मान लेता, लेकिन घर वालों से ना कुछ पूछता और ना कोई राय लेता, ना कुछ बताता। बस अपने मन की ही करना और खुद ही सब सोचना, किसी को कुछ नहीं बताना। अजय जैसे भी इंसान थे, कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी और ना ही कोई खलल डाली और ना ही कभी घर में किसी भी सामान की
कोई कमी रखी, लेकिन जब गुस्सा आता था ना, तो फिर अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। सबको बुलाकर लाइन में लगाकर पिटाई करता था। अजय। नित्या की दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। अब नित्या के घर में वो उसके दोनों भाई और माँ बाप ही बचे थे। एक बार नित्या अपनी माँ अंजलि के साथ गांव गई हुई थी, अपनी दादी के पास। वहां गांव में नित्या की माँ और उसके चाचा का झगड़ा हुआ था, जिसके कारण नित्या के माँ बाप के बीच भी बहुत झगड़ा हुआ था और उसी वजह से नित्या की माँ को गांव से शहर आने को मना भी कर दिया था। इसीलिए नित्या की माँ और नित्या अपनी नानी के घर आ गई थी। नानी के घर पर कुछ दिन तो खूब सम्मान मिला, सबने अच्छे से रखा, लेकिन कुछ दिन बाद जब नित्या रात को सो रही थी तो उसके मामा का बेटा नित्या के साथ बदतमीजी करने लगा। उसे इधर उधर छू रहा था। नित्या डरी हुई सहमी सी अपनी माँ के पास जाकर सोने चली गई। सोती तो कैसे, उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ थोड़ी देर पहले ये सब क्या हो रहा था। वो बहुत ही घबराई हुई थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने मामा का लड़का, जिसे वो अपना भाई मानती है, वो ऐसा करेगा। ये सब होने से पहले नित्या ने अखबार में न्यूज़ पढ़ा था कि कैसे अपने घर के ही लोगों और रिश्तेदारों, अपने घर की औरतों, बहन, बेटियों के साथ ऐसा गलत हरकत करते हैं। ये सब सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। पूरी रात उसको ऐसे ही रोते रोते सब सोचते निकल गई। सुबह कब हुई उसको कुछ पता ही नहीं चला। उसकी माँ ने आवाज़ दी, तब नित्या हड़बड़ा कर उठी और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। चुपचाप बैठी उसके मन में ये ही उधेड़-बुन चल रही थी कि ये बात किसे और कैसे बताऊं। माँ को बताऊं तो माँ तो पहले से ही इतनी ज़्यादा परेशान है पापा के झगड़े को लेकर। ये सब सोचकर उसके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और यही सोच रही थी कि अगर किसी को बताती भी है तो उसकी बात पर कोई यकीन करेगा भी कि नहीं। उसकी माँ, जो अपने भाई के बेटे की बहुत तारीफ करती है, जिसे अपने बेटे से भी ज़्यादा मानती है, प्यार करती है, वो क्या मेरी इस बात पर यकीन करेंगी। नित्या ने सोचा कि अपनी बड़ी बहनों को ये बात बता दूं, तो सोचा कि कैसे बताऊं, क्या कहूं। ये ही डर की वजह से अपनी बहन को भी नहीं बता पाई। फिर कुछ दिनों के बाद अपनी माँ के साथ अपने उसी शहर में अपने घर वापस आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी माँ जब भी उसके मामा के घर जाने की बात कहती तो नित्या डर जाती और जाने से मना भी कर देती, कोई ना कोई बहाना बना देती। ऐसे ही कुछ टाइम और बीता, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी माँ के साथ मामा के घर जाना ही पड़ा और कुछ दिन तो वहाँ सही कटे। फिर उसके साथ उसके मामा के बेटे ने वही सब फिर से करने की कोशिश की। नित्या को दोबारा उसी घिनौनी रात का सामना करना पड़ा। फिर वो उसी दिन अपनी माँ को वो सारी घटना को उसके साथ हुआ बताने जा ही रही थी कि उसने अपनी माँ को फ़ोन पर बात करते हुए सुना, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत जिद करके उसी दिन अपनी माँ के साथ शहर अपने घर वापस आ गई। वो नित्या अंदर ही अंदर घुट रही थी
कि वो दोनों बातें किसे और कैसे बताऊं। बहुत डरी हुई सहमी हुई सी नित्या किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर नित्या किसी को ना बता पाने के कारण चुपचाप रहने लगी और सबसे कम ही बात करती थी। फिर कुछ दिनों बाद नित्या के माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो जो कोई भी रिश्ता लेकर आते, नित्या शादी करने के लिए मना कर देती। किसी को उसके मना करने की वजह पता नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके रिश्तेदार जरूर ये सब बातें बनाते कि जरूर नित्या में ही कोई कमी है, जिसके कारण उसके परिवार वालों को जली कटी सुननी पड़ती, जिसके कारण नित्या के माँ बाप में रोज रोज झगड़ा होने लगा। नित्या के जख्म फिर से हरे भरे होने लगे। फिर नित्या सोचती है कि अब वो सारी बातें अपने परिवार में सबको बता देगी। फिर वो अपनी बड़ी बहनों को घर पर एक साथ इकट्ठा करने के लिए बुलाने को फ़ोन करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है हमारे पास, फिर कभी आएंगे। नित्या 2 दिनों तक अपनी बहनों के आने का इंतज़ार करती है, वो लोग नहीं आते। फिर जब 4 दिनों बाद सुबह 10 बजे जब दोनों बहन आती हैं तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलती हैं। आते ही माँ से पूछती हैं कि नित्या कहाँ है, तो उसकी माँ कहती है कि नित्या की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से अभी तक सो रही है। जब उससे मिलने, उसकी तबीयत के बारे में पूछने उसके कमरे में जाती हैं तो देखकर हैरान रह जाती हैं। तब तक नित्या ने आत्महत्या कर ली होती है। उसकी डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई मिलती है और उसके हाथ में एक सुसाइड नोट था, जिसमें लिखा था, माँ पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप लोगों में रोज़ के झगड़े होने से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अगर आप दोनों में झगड़ा नहीं होता तो मैं अपने दिल की सारी बात बताने में हिम्मत भी जुटा पाती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आप दोनों से उस बारे में बात नहीं कर पाई और ना ही इस सुसाइड नोट में लिख पाई, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और माँ, मुझे आपसे भी कुछ कहना था और पूछना भी। आपको मैंने उस दिन फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, तो मैं आपसे पूछने की भी हिम्मत ना कर पाई। आपको तो सब पता चल चुका था, इसलिए आप उसी दिन मामा के घर से मुझे लेकर वापस शहर आ गई थी। लेकिन माँ, आपने मेरे साथ उस बारे में बात क्यों नहीं की? काश आप मुझे खुद से बात कर पाती तो शायद मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। काश आप जान पाती, मुझे समझ पाती कि मेरे मन में आपसे क्या शिकायत है। प्लीज़ आप लोग अब झगड़ा करना बंद कर दीजिए और एक साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। तभी उसके मामा नित्या की माँ के फ़ोन करने पर अपने बेटे के साथ नित्या के घर पहुंच जाते हैं और घटना की सारी जानकारी अपनी बहन यानी कि नित्या की माँ से पूछते हैं। तो नित्या की माँ सबके सामने नित्या के साथ हुई घटना के बारे में बताती है। उस घटना के बारे में नित्या के घर वाले सुनकर हैरानी भरी नज़रों से उसके मामा के बेटे की तरफ देखते हैं और उस पर हाथ उठाने लगते हैं। तो नित्या की माँ वो सब नहीं होने देती और कहती है, इसको सज़ा कानून देगा। तभी नित्या की बड़ी बहन के द्वारा फ़ोन किए जाने पर उधर गेट पर पुलिस वाले आ जाते हैं। उधर गेट पर पुलिस को
खड़ा देख नित्या के मामा और माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजे पर खड़ी पुलिस सारी बात रिकॉर्ड कर चुकी होती है। उसी समय नित्या की माँ, मामा और मामा के बेटे को अपने गिरफ्त में लेकर चले जाते हैं। नित्या की माँ अपनी बेटी के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी जीना भूल जाती है और नित्या की माँ को चुप रहने के जुर्म में 3 साल की सज़ा और नित्या के मामा के बेटे को उम्र कैद की सज़ा और उसके मामा को अपने बेटे को अच्छे संस्कार न देने के कारण उनको 5 साल की सज़ा दे दी जाती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप सभी पति पत्नी के साथ साथ बच्चों के माँ बाप भी होते हैं। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। माँ बाप के झगड़ों का असर सीधे बच्चे के दिमाग पर बुरा प्रभाव डालता है और इससे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने झगड़ों से दूर रहें और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके साथ एक दोस्ती जैसा रिश्ता बनाना शुरू कर दें ताकि अपने बच्चे के पास बैठ पाएं। बच्चे के मन में कब क्या चल रहा है बच्चा आपको बता सके और अपने बोझ को कम कर सके। जो साथ माँ बाप दोस्त बनकर दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। मैं सारी लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि अगर खुद के साथ कुछ गलत हुआ हो तो अपने परिवार और अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, उनसे कुछ ना छिपाएं। फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या फिर मामा का लड़का ही क्यों ना हो। और नित्या जैसी लड़कियों के साथ गलत होने से बचेगा और ना जाने कितनी लड़कियों की जान जाने से बच सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।